फिरोज की बकरी कलीम के खेत में जाकर चना चर जाती थी और उसके बाद एक बकरी के चलते इतना हंगामा हो गया कि 10-15 लोग जख्मी हो गए और कुछ लोग तो इतने ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुए थे कि उनको बांका से भागलपुर रेफर करना पड़ा। और डॉक्टर साहब ने कहा कि जल्दी भागलपुर जाकर इलाज करवाओ वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये बिहार है, यहां बकरी किसी के खेत में घुस जाती है तो 15 लोग जख्मी हो जाते हैं और लाठी भाला और फरसा से एक महायुद्ध छिड़ जाता है। और उसके बाद मालूम पड़ता है कि बकरी खाली खेत में घुस जाती थी। कलीम जी का खेत है, कलीम जी ने फिरोज जी को मना किया था कि अपनी बकरी को संभाल कर रखो, बार बार मेरे खेत में घुस रही है। और उसके बाद जब फिरोज जी की बकरी नहीं मानी और दोबारा कलीम जी के खेत में घुसी तब कलीम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद यह सारा खेल हो गया। खेल ऐसा हुआ कि एक बकरी के चलते 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लाठी डंडा भाला फरसा से युद्ध हुआ और युद्ध भी ऐसा हुआ जिसके चलते 8 लोगों को बांका से भागलपुर डॉक्टर के पास रेफर कर दिया गया अच्छे इलाज करने के लिए। बहरहाल बिहार में ऐसी घटनाएं बहुत आम है, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक बार की बात है, गोपालगंज में एक मुर्गा मर गया था और जब मुर्गा मर गया तो पड़ोसी पर इस बात का आरोप लगाया गया कि मुर्गा को डायन कर दिया गया है, इसीलिए सामने वाले ने पड़ोसी पर बम फेंक दिया। ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। और बहरहाल इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाएंगे कि कैसे बांका की एक बकरी खेत में घुसकर चना चर जाती थी और उसके चलते 10 लोगों का हालत खराब हो गया। बाकी उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो आप मां भवानी डेकोर से टाइल्स मार्बल और ग्रेनाइट खरीद सकते हैं। वैसे तो इनका दुकान मुजफ्फरपुर में है, लेकिन अगर आपका घर दूर है तो ये लोग बेहद ही सस्ते दामों में आपके घर पर मार्बल टाइल्स और ग्रेनाइट पहुंचा कर देते हैं। बहरहाल देखिए, बांका का एक गांव है जिसका नाम है बलवास गांव। बलवास गांव में सोमवार को दोपहर में बकरी घुसी थी फिरोज जी के, माफ कीजिएगा, कलीम जी के खेत में और बकरी के मालिक थे फिरोज जी। अब हुआ क्या ये समझ लीजिए। मारपीट होने के बाद कलीम जी ने बताया कि देखिए मेरे पास गांव के बगल में ही चना का एक खेती है, वहां पे हम लोग चना उगाते हैं। और उसके बाद फिरोज की बकरी घुसकर सारा चना खा जाती थी, सबको परेशान करती थी और खेत को तहस नहस कर देती थी। कलीम कहते हैं कि हमने फिरोज को जाकर बहुत अच्छे से समझाया कि भाई साहब अपनी बकरी को संभालो, वो हमारे खेत में घुस जाती है और खेत में घुसने के बाद मेरा चना चर जाती है और इससे हमको नुकसान होता है। फिरोज भाई ने कहा कि ठीक है, हमारी बकरी आपके खेत में नहीं घुसेगी। उसके बाद अगले दिन फिर से बकरी थी, वो इंसान तो थी नहीं कि उसको पता था कि उस पर लड़ाई होने वाली है। अब वो क्या की कि फिर से फिरोज जी के खेत, कलीम जी के खेत में घुस गई। और उसके बाद जब कलीम ने देखा कि बकरी आज फिर उसके खेत में घुसकर उसके फसल को बर्बाद कर रही है, तब कलीम ने बकरी को उठाया और वो ले जाकर उसको इनार में, मतलब कुआं में फेंकने वाला था। अब जैसे ही ये बात मालूम पड़ी फिरोज को, तो फिरोज का पक्ष जो था वो लाठी डंडा लेकर कलीम के घर पर पहुंच गया और वहां पर शुरू हुआ महायुद्ध। महाभारत और रामायण से भी बड़ा युद्ध शुरू हुआ। अब बकरी घर खेत में घुस जाएगी तो युद्ध होना ही है। उसके बाद इतना युद्ध हुआ कि 10 लोग घायल हो गए और घायल होने के बाद जब वो अस्पताल गए तो 7 की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनको भागलपुर रेफर कर दिया। ये थी जो हमने कहानी सुनाई आपको, कलीम की कहानी। अब फिरोज कह रहा है कि देखिए बकरी तो हमारी घुस गई थी, लेकिन ये लोग क्या किए कि घर पर आ गए और हमको मारने लगे, इसलिए हम लोग मारने लगे। मिला जुला कर बात यह है कि जो कोई भी पहले मारा हो, 7, 8, 10 लोग तो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मारपीट भी हुई है। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बकरी अगर खेत में घुस जाए तो मारा मारी की नौबत आ जाती है। बाकी बकरी की ये कहानी कैसे लगी आप बताइएगा और अपनी बकरी को, घोड़ा को, भैंस को, गाय को एकदम संभाल कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर भी कोई फिरोज या कलीम लाठी लेकर पहुंच जाए और आपको इतना मारे कि आपका होश ठिकाने ना रहे। बाकी इसमें कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।